Question number 11. A compound microscope consists of an objective lens of focal length 2 cm and eyepiece of focal length 6.25 cm. तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप दिया है, दो लेंस होंगे, एक आपका ऑब्जेक्ट के नज़दीक वाला ऑब्जेक्टिव लेंस और एक होगा आपका आईपीस। दोनों का फोकल लेंथ दिया है 2 सेंटीमीटर एंड 6.25 सेंटीमीटर। आगे सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन जो है, दो लेंस के बीच का, ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस के बीच का डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर। हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द फाइनल इमेज एट। मतलब कि ऑब्जेक्टिव लेंस से आपका ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा जिससे कि हमारा फाइनल इमेज कहाँ पे आए। द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन विच इज 20 सेंटीमीटर। फाइनल इमेज आना चाहिए सबसे पहले डी डिस्टेंस पे विच इज 25 सेंटीमीटर। ओके, एंड नेक्स्ट एट इन्फिनिटी पे, तो वो जो है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे आना चाहिए। व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप इन ईच केस। तो दोनों केस में हमें मैग्निफिकेशन भी काउंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। ठीक है, और कैसे हम इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस की फोकल लेंथ हमें दे रखी है। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं पता है तो इमेज डिस्टेंस के लिए भी हम यहाँ पे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो आईपीस के थ्रू हम ये क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे फोकल लेंथ है और बताया कि इमेज कहाँ पे आना है, फाइनल इमेज जो है डी डिस्टेंस पे चाहिए, तो 25 सेंटीमीटर वो हो जाएगा, फोकल लेंथ वो हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें मिल सकता है। तो हम जो है क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करेंगे आईपीस के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो देख लेते हैं। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस 2 सेंटीमीटर, आईपीस 6.25 सेंटीमीटर। अब केस नंबर 1, फाइनल इमेज कहाँ बनना चाहिए, नियर पॉइंट, मतलब कि 25 सेंटीमीटर पे। तो वीई लिखेंगे, ये आईपीस के लिए है। तो इमेज फॉर आईपीस, तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब लेंस के इस साइड है, लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये आपका -25 हो जाएगा। लेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ताकि हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता चल जाए। तो v है और f है। ठीक है, तो 1/VE माइनस 1/UE इज इक्वल टू 1/FE। तो ये जो E स्टैंड्स फॉर आईपीस। ठीक है, तो ये आईपीस के लिए लेंस फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो 1/UE को सब्जेक्ट बना देंगे, तो ये UE यहाँ आ जाए और FE यहाँ आ जाए, तो आपका इक्वेशन बन जाएगा 1/VE माइनस 1/FE इज इक्वल टू 1/UE। अब साइन कन्वेंशन के हिसाब से वैल्यू पुट करना है। ठीक है, तो ये 25 जो माइनस रहेगा और 6.25 वो तो नेगेटिव ही रहना है। ठीक है, तो 25 इंटू 6.25, तो इनका क्या करेंगे कि एलसीएम लेंगे, तो 6.25 यहाँ पे और 25 यहाँ पे, इनका वैसे भी 25 और 6.25 का 25 ही आना है। ठीक है, तो ये जो है 1 और ये आ जाएगा आपका 4। ठीक, तो 1/U इज इक्वल टू -5/25 और इनको उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा -5 सेंटीमीटर। मतलब कि अगर आपका फाइनल इमेज डी डिस्टेंस पे आ रहा है, मतलब 25 पे, तो ये आईपीस से कितने डिस्टेंस पे होगा, तो यहाँ पे हमें जैसे मिला कि ये 5 सेंटीमीटर पे होगा। ठीक है, अब बताया कि लेंस 1 और लेंस 2 का डिस्टेंस कितना है, 15। ऑलरेडी आपका जो ऑब्जेक्ट है, मतलब कि आया ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है कि आईपीस से 5 सेंटीमीटर लेफ्ट हैंड साइड पे। तो ये 5 सेंटीमीटर, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 15 माइनस 5, तो ये हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। मतलब कि ऑब्जेक्टिव लेंस से आपका इमेज फॉर्म हो रहा होगा 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। ठीक, अब ऑब्जेक्टिव लेंस का हमें इमेज डिस्टेंस मिल चुका है और आपका फोकल लेंथ भी गिवन है। तो अगेन ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए आप अप्लाई करोगे लेंस फॉर्मूला और वहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो u को सब्जेक्ट बना देंगे और बाकी सब यहाँ ले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 10 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 10, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 5।
उल्टा करने के बाद ये आ जाएगा आपका -2.5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये तो नेगेटिव आना था, मतलब कि आईपीस से सॉरी ऑब्जेक्टिव लेंस से आपका ये 2.5 सेंटीमीटर लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा। ठीक है, तो इनको 2.5 सेंटीमीटर पर रखा जाना चाहिए। ठीक है, अब दोनों केस में जो है मैग्निफिकेशन की बात आए तो मैग्निफिकेशन फॉर माइक्रोस्कोप में क्या गिवन है, m इज इक्वल टू एम ओ इंटू एम ए। तो मैग्निफिकेशन थ्रू ऑब्जेक्टिव लेंस और मैग्निफिकेशन थ्रू आईपीस। तो मैग्निफिकेशन फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस वो आना है वी ओ अपन यू ओ, एंड एम ई के लिए डी डिस्टेंस के लिए है तो 1 प्लस डी अपन एफ ई, और अगर इन्फाइनाइट होगा तो डी अपन एफ ही आएगा। ठीक है, चलिए तो वी ओ की वैल्यू यू ओ की वैल्यू 1 प्लस 25 अपन 6.25, इनको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 4 इंटू 4 ये आ जाएगा आपका 20 टाइम्स। ठीक है, अगर डी डिस्टेंस पे अगर हमें मैग्निफिकेशन पूछ रहा है तो ये आ जाएगा 20 टाइम्स की ऑब्जेक्ट जितना है उससे 20 टाइम्स हमें मैग्नीफाइड वर्जन देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो वी आपका हो जाएगा इनफाइनाइट, फोकल लेंथ हो जाएगा 6.25। तो यहाँ पे आईपीस के लिए अगर लेंस फॉर्मूला अप्लाई करें तो 1 अपन वी माइनस 1 अपन एफ इज इक्वल टू 1 अपन यू ई। तो वी हो जाएगा 1 अपन इनफाइनाइट जो कि हो जाएगा 0, और यू हो जाएगा आपका 6.25, और ये नेगेटिव शो कर रहा है कि ये लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव आईपीस के लिए जो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा 6.25। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया आपका 6.25। अब फॉर आईपीस डिस्टेंस कितना है दोनों का 15 सेंटीमीटर। तो दोनों के डिस्टेंस में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 माइनस 6.25 तो ये हो जाएगा 8.75। अब 8.75 मतलब कि ऑब्जेक्टिव से ये 8.75 डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, और यहाँ पे लेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ताकि हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिल जाए। तो ये ऊपर जैसा आपने डी डिस्टेंस के लिए फाइंड आउट किया वैसा ही आपको ये डिस्टेंस के लिए प्रूव करना है कि भाई ये आपका कितना आ रहा है 2.59 सेंटीमीटर। ओके, अब इनके थ्रू मैग्निफिकेशन कितना आया तो एम ओ इंटू एम ए, एम ओ आएगा वी ओ अपन यू ओ एंड एम ई, तो मैग्निफिकेशन थ्रू आई पीस तो ये हो जाएगा आपका डी अपन एफ ई, क्योंकि आपका फाइनल इमेज कहाँ बन रहा है इनफाइनाइट पे। तो डी अपन एफ ई वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 13.5। तो मैग्निफिकेशन थ्रू डी डिस्टेंस पे आ जाएगा 20 टाइम्स, और यहाँ पे आ रहा है आपका 13.5 टाइम्स। ओके।